इंडिया के 4 धुरंधरों का क्या खत्म हो गया है अब T20 करियर। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का जब ऐलान हुआ तो कुछ खिलाड़ियों का नाम इसमें गायब था। कुछ नामों पर तो चर्चा तक नहीं हुई और कुछ नाम ऐसे हैं जिनके लिए अब दरवाजे लगभग बंद हो गए। तो इस रिपोर्ट में मैं आपको उन 4 खिलाड़ियों के बारे में बताने आया हूं जिनका करियर अब लगभग T20 से खत्म हो चुका है, कह सकते हो कि बर्बाद हो गया है। अब उनको टीम इंडिया के लिए T20 पर निगाहें नहीं रखनी चाहिए बल्कि दूसरे फॉर्मेट पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि टेस्ट क्रिकेट और ODI क्रिकेट। लेकिन इस लिस्ट में एक आध ऐसा नाम भी है जो तीनों फॉर्मेट से ही बहुत दूर है। शुरुआत करते हैं शुभमन गिल से। शुभमन गिल को वर्ल्ड कप की टीम में नहीं रखा गया, ना ही उनको वाइस कैप्टन रखा गया, ड्रॉप कर दिया गया और गिल की जगह ईशान किशन को मौका दिया गया है। आप देखिए, अगर आपको वाइस कैप्टन नहीं रखना था तो बतौर खिलाड़ी रख सकते थे, लेकिन सिलेक्टर्स ने और मैनेजमेंट ने बतौर खिलाड़ी, बतौर ओपनर भी शुभमन गिल को इस टीम का हिस्सा नहीं माना। वाइस कैप्टनसी छीन ली, आपको ड्रॉप कर दिया और आपके लिए एक मैसेज दे दिया कि आप वनडे और टेस्ट खेलिए, इस फॉर्मेट में मत देखिए। यही कहा है सिलेक्टर्स ने कि लगातार ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं तो ज़्यादा क्रिकेट तो आगे भी खेलेंगे। तो यानी कि आपके कहीं ना कहीं मोटे मोटे दौर पे दरवाजे आपके बंद हो चुके हैं कि अब आप T20 भूल जाइए। वरना अगर आपको खिलाना था तो बतौर बैट्समैन तो खिला ही सकते थे ना। आपके 2 फॉर्मेट का कप्तान है ये खिलाड़ी, फिर भी आपने ड्रॉप कर दिया। तो मैसेज क्लियर है, शुभमन गिल वनडे और टेस्ट पर ध्यान दीजिए, T20 की बागडोर जो है वो बाकी तमाम खिलाड़ियों को संभालने दीजिए। दूसरा नाम आता है ऋषभ पंत का। IPL खेल रहे हैं, माना जाता है कि IPL में प्रदर्शन करेंगे तो इनको चांस मिलेगा, लेकिन विकेट कीपर के ऑप्शन बहुत हैं। संजू हैं, जितेश हैं, ध्रुव जुरैल हैं और अब तो ईशान किशन भी आ गए हैं। तो यहाँ पे इन्हें विकेट कीपर नहीं चाहिए, और अगर विकेट कीपर चाहिए तो जो टॉप 3 में बैटिंग कर सके उसको ही खिलाएंगे। तभी तो जितेश शर्मा को बाहर किया है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जितेश की कोई गलती नहीं, वो नीचे खेलते हैं, हमें ऊपर विकेट कीपर चाहिए हु कैन बैट, यानी कि जो बैट भी कर पाए, यानी कि बैटिंग कर पाए, विकेट कीपिंग भी कर ले। अब जितेश को खिला के क्या हो रहा है, बैटिंग नहीं आती तो आपका तो एक विकेट कीपर वेस्ट हो रहा है ना। संजू को खिला नहीं पा रहे थे आप गिल के चक्कर में क्योंकि ओपनर थे। तो आप ये मान लीजिए कि पंत की कहानी भी अब खत्म हो चुकी है। और 2024 में आखिरी T20 खेला था, 25 खत्म होने वाला है, 26 की शुरुआत में वर्ल्ड कप है। तो फिर इशारा काफ़ी है ना समझदार को कि नमस्ते हो गई है। तीसरे हैं मोहम्मद सिराज। फास्ट बॉलर के ऑप्शन भी बहुत आ गए। जसप्रीत बुमराह है, अर्शदीप को ट्रेन कर रहे हैं, हर्षित राणा है, इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दे रहे हैं। ऑलराउंडर्स पे ज़्यादा ये नज़र रख रहे हैं, जैसे कि हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी। तो आपके 7 बॉलर हैं, बाकी स्पिनर्स हैं। तो इसलिए मोहम्मद सिराज के लिए भी एक आ गया कि अब आप रुक जाइए। और वर्कलोड, आपके टेस्ट में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वर्कलोड के चलते भी T20 से बाहर किया जा रहा है कि आप एक फॉर्मेट अच्छी तरह खेलिए ना। वनडे हम देख लेंगे जब मौका मिलेगा, लेकिन आप टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब यहाँ से आप अपने आप को तगड़ा कीजिए। आखिरी T20 इन्होंने 2024 में खेला था, अगर चुनना होता तो कहीं ना कहीं ने फिट कर दिया जाता। आखिरी मेरी लिस्ट में आते हैं युजवेंद्र चहल। 2023 में खेला था आखिरी T20 मुकाबला, 2024 वर्ल्ड कप में मैच नहीं मिला था, थे ये टीम का हिस्सा। और स्पिनर्स के टीम इंडिया में कई ऑप्शंस हैं, तो आप भूल जाइए। तो ये 4 खिलाड़ी, शुभमन गिल 2 ही फॉर्मेट पे फोकस कीजिए, मत बनिए ऑल फॉर्मेट प्लेयर। कहीं नहीं लिखा कि बड़े प्लेयर तभी बनेंगे। ऋषभ पंत बहुत ऑप्शंस आ चुके हैं, मोहम्मद सिराज वर्कलोड, और युजवेंद्र चहल को तो नज़रअंदाज ही कर दिया गया क्योंकि आपके पास अक्षर पटेल है, आपके पास कुलदीप है, वॉशिंगटन सुंदर है, वरुण चक्रवर्ती जैसा मैच विनर आ गया है, तो कहाँ आपको मौका मिलेगा। तो ये थी मेरी खास रिपोर्ट जिसमें मैंने आपको बताया कि इन 4 धुरंधरों का लगभग करियर अब बर्बाद है। भूल जाइए कि आप T20 खेल पाएंगे। देखते हैं कि टीम इंडिया के बाकी फॉर्मेट में ये खिलाड़ी अपने करियर को कैसे और आगे लेकर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।